नमस्कार। ये कविता कुछ दिन पहले ही मैंने लिखी। सोचा आप सबके साथ साझा करती हूँ। सुनिए। आज मेरे पड़ोस में 2 हत्याएं हुई। आज मेरे पड़ोस में 2 हत्याएं हुई। मैंने उन दोनों का कत्ल होते देखा, पर न रोक सकी न कुछ बोल सकी। और वो दोनों खुद भी न चीख पाए। पर उनका कत्ल करने वाला जिस कठिन मेहनत से उन्हें हमेशा के लिए सुला रहा था, वो मेहनत बयां कर रही थी मरने वाले उन दोनों जीवों की खामोश चीख पुकार। वो मेहनत बयां कर रही थी उन दोनों जीवों की खामोश चीख पुकार। गली में घूमता कोई श्वान होता और कोई पत्थर फेंक कर उसे परेशान करता, तो वो कुलकुलाते हुए भागता और बचता। शायद 2 जन आ भी जाते, पत्थर फेंकने वाले को कुछ कह देते और रोक भी लेते। लेकिन आज जिनकी हत्याएं हुई, उनकी खामोश आवाज कोई सुन न पाया। और जिसने सुनी वो भी कुछ कह न पाया, कुछ कर न पाया। शायद इसीलिए कहते हैं कि जुल्म को चुपचाप न सहो, खुद की आवाज को आवाज बनाकर उठाना जरूरी है, ताकि वो महसूस हो सके सभी को, दिल के साथ साथ कानों से भी वो सुन सके सभी को। आज ये जो 2 हत्याएं हुई, वो यकीनन सबके लिए हत्या थी ही नहीं, क्योंकि किसी ने उन दोनों जान को जीव माना ही नहीं। उनके अंदर भी प्राण हैं, ये समझा ही नहीं। वरना सोशल मीडिया के दौर में सभी के डिवाइसेस पर दौड़ती पुरुषोत्तम मास की रील्स ने कभी तो उनके कानों में भी रस घोला होगा, पाप और पुण्य की पोटली को उनके समक्ष भी तो खोला होगा। लेकिन शायद उनका नंगे पैर मंदिर तक सुबह शाम का जाना सभी पाप खत्म करके उन्हें बस पुण्य ही देता होगा। इसीलिए तो हे भोलेनाथ, तेरी प्रकृति को काटने का मन उनका बन गया होगा। यूं तो कुत्तों से बहुत डरता है मन और शिव की प्रकृति से लाड़ लडाऊं जी भर। लेकिन आज यूं लगा कि ये पेड़ कुत्ते की तरह काटना क्यों नहीं सीख जाते, खुद के ऊपर कुल्हाड़ा चलाने वालों के ऊपर क्यों नहीं भोंकते, क्यों नहीं उन्हें काट लेते। आज लगा कि हे ईश्वर पेड़ों को जुबां दे दे, कम से कम तब वो कुछ बोल पाएं जब उनके ऊपर कोई कुल्हाड़ा चलाए। आधुनिकता की चपेट में आए लोगों ने गाड़ियां खरीदी, अपनी महंगी और आलीशान सवारी को खड़ा करने के लिए छांव ढूंढी। पर जितना उनके वश में था, उन्होंने छाया देने वाले पेड़ काट दिए।
पर जितना उनके वश में था उन्होंने छाया देने वाले पेड़ काट दिए, क्योंकि वो पेड़ कई दिन में एक बार बस पानी मांगते थे। क्योंकि वो पेड़ कई दिन में एक बार बस पानी मांगते थे, पतझड़ में कुछ पत्ते गिराते थे जो उन व्यस्त लोगों के जीवन में बहुत काम बढ़ाते थे। पतझड़ में कुछ पत्ते गिराते थे जो उन व्यस्त लोगों के जीवन में बहुत काम बढ़ाते थे। बस इसीलिए काट दिया उन पेड़ों को। हाँ, ये 2 हत्याएं 2 पेड़ों की थी। ये 2 हत्याएं 2 पेड़ों की थी। ये पेड़ उनके आंगन में खड़े थे जो कभी खुद उनकी निराई गुड़ाई या सिंचन नहीं करते थे, तो फिर उनकी अगली पीढ़ी को क्यों वो मिट्टी में हाथ लगाना सिखलाते? तो फिर उनकी अगली पीढ़ी को क्यों वो मिट्टी में हाथ लगाना सिखलाते? इतने ऊंचे कुल में पैदा होकर और पैदा कर कर, इतने ऊंचे कुल में पैदा होकर और पैदा कर कर, क्यों वो अपनी पीढ़ी से मिट्टी में हाथ लगवाकर उनकी जिंदगी को मिट्टी बनाते? क्यों वो अपनी पीढ़ी से मिट्टी में हाथ लगवाकर उनकी जिंदगी मिट्टी बनाते? आखिर वो तो सोने के हैं। आखिर वो तो सोने के हैं और मरकर भी सोना ही तो हो जाएंगे। और मरकर भी सोना ही तो हो जाएंगे।